हेलो बच्चों, मैं आपका होस्ट आपका भाई मनीष भारद्वाज। आज मैं आपके सामने आर एस अग्रवाल क्लास 9 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 23 से लेकर के 34 तक इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। इसके पहले का जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व करा है। उसके पहले वाला वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करा है। अभी जो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 है, जो कि 2x प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1 के फॉर्म में है और इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, अगर इसको फैक्टराइज करना है तो क्या मैं फैक्टराइज करने के पहले इस क्वेश्चन को अरेंज करके लिख सकता हूं? तो अगर मैं लिखना चाहूंगा तो 2x माइनस 8xy माइनस 1 प्लस 4y के फॉर्म में ऊपर वाले टर्म्स को लिख सकता हूं। अभी मैंने क्या किया, अरेंज किया है। अरेंज करने के बाद क्या मैं यहां से कुछ टर्म्स को कॉमन निकाल सकता हूं? जब यहां से मैं कुछ टर्म्स को कॉमन निकालूंगा तो क्या निकलेगा, 2x इस जगह से निकलेगा और जब 2x मेरा कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 और उसके बाद माइनस का साइन आएगा। इसके बाद क्या करूंगा, 4y डालूंगा तो यहां पे क्या आ गया, 2x इंटू 1 माइनस 4y। यहां पे से मैं -1 को कॉमन ले सकता हूं। जब मेरा -1 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस 4y। अभी देखो 1 माइनस 4y है, 1 माइनस 4y है, तो क्या मैं 1 माइनस 4y को कॉमन ले सकता हूं? जब मेरा 1 माइनस 4y कॉमन आ जाएगा तो यहां क्या बचेगा, 2x माइनस 1 और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। मेरे पास अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्या दिया हुआ है, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या इसको मैं ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई के फॉर्म में लिख सकता हूं? ठीक है, जब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, लिखा हूं, तो अब क्या मैं इसको अरेंज कर सकता हूं? यहां से क्या आ जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अगर इसको मैं और अरेंज करना चाहूं तो क्या मैं इसको ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई प्लस ए बी वाई स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज कर सकता हूं? ठीक है, अभी मेरे पास अरेंज करने के बाद कुछ टर्म कॉमन आएगा तो क्या मैं यहां से ए बी एक्स स्क्वायर में से और माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई में से ए एक्स को कॉमन ले सकता हूं? जब एक्स को मैं यहां से कॉमन ले लूंगा, यहां क्या बचेगा, बी एक्स, यहां क्या बचेगा, ए वाई। ठीक है, अभी मैं यहां से माइनस बी वाई को कॉमन निकाल सकता हूं। जब मैं माइनस बी वाई को कॉमन निकालूंगा, यहां क्या बचेगा, बी एक्स, यहां क्या आएगा माइनस, यहां क्या बचेगा, ए वाई। ठीक है, अभी देखो यहां पे क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई है, यहां पे क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई है, तो क्या मैं बी एक्स माइनस ए वाई को कॉमन निकाल सकता हूं?
और जब मेरा बी एक्स माइनस ए वाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, ए एक्स माइनस बी वाई, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। मेरे पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी प्लस 1 प्लस बी टू द पावर 3। तो क्या मैं इसको ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लिख सकता हूं। अभी जब मैंने ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लिख दिया, तो क्या मैं यहां से ए को कॉमन ले सकता हूं, और जब ए मेरा इस जगह से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ए बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन डालूंगा, यहाँ क्या है, ए बी प्लस बी क्यूब। तो यहाँ से क्या मैं b को कॉमन निकाल सकता हूँ, और जब यहाँ से मेरा b कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, a प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मेरे पास a प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे मेरे पास a प्लस बी स्क्वायर है, तो क्या मैं a प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, और जब मेरा a प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। मेरे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस ए बी इंटू 1 माइनस 2a माइनस 2b स्क्वायर। क्या इसको मैं ए क्यूब प्लस ए बी माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस 2b स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, जब मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया तो क्या मैं यहां से और यहां से कुछ चीजों को कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं यहां से कॉमन लूंगा a को, यहाँ क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी। अगर मैं यहां से माइनस 2b को कॉमन लूंगा, यहाँ क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी है। तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी को मैं कॉमन ले सकता हूं, और जब मैं ए स्क्वायर प्लस बी को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए माइनस 2b, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। मेरे पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है, 2a स्क्वायर प्लस बी सी माइनस 2ab माइनस ए सी। क्या मैं इस क्वेश्चन को अरेंज करके लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा, 2a स्क्वायर माइनस ए सी माइनस 2ab प्लस बी सी। ठीक है, अभी देखो मेरे पास जो भी टर्म है वो क्या अरेंज्ड है। अब अगर मेरे पास टर्म अरेंज्ड फॉर्म में है तो क्या मैं यहां से और यहां से कुछ चीजों को कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं यहां से कॉमन लूंगा तो a को कॉमन ले सकता हूं, और अगर यहां से मैं a को कॉमन लेता हूं तो यहां क्या बच जाएगा, 2a माइनस सी। अगर मैं यहां से कॉमन लेता हूं तो क्या कॉमन ले सकता हूं, माइनस बी को कॉमन ले सकता हूं, और जब मैं माइनस बी को कॉमन ले लूंगा तो यहां क्या बच जाएगा, 2a माइनस सी। ठीक है, अभी देखो यहां पे मेरे पास 2a माइनस सी है, यहां पे 2a माइनस सी है, तो क्या मैं 2a माइनस सी को कॉमन ले सकता हूं, और जब मैं माइनस 2a माइनस सी को कॉमन ले लूंगा, यहाँ क्या बच जाएगा, a माइनस बी, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस
बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मैं इसको स्क्वायरिंग कर सकता हूं? क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ax by। ठीक है, अब अगर मैं bx माइनस ए वाई का स्क्वायर करता हूं तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहां से क्या आएगा? माइनस 2bx ए वाई। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है? प्लस 2ax बी वाई है, यहाँ पे क्या है? माइनस 2bx ए वाई है। ये दोनों टर्म क्या हो? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब ये दोनों टर्म मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जो भी टर्म मेरे पास है क्या मैं इसको अरेंज करके लिख सकता हूं? लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो मैं इसमें से और इसमें से कुछ टर्म्स को कॉमन ले सकता हूं। यहां से क्या मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं। अगर एक्स स्क्वायर मेरा कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर मैं वाई स्क्वायर को कॉमन लेता हूं, यहाँ क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो क्या मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं? और जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 29, क्या दिया हुआ है? ए इंटू ए प्लस बी माइनस सी माइनस बी सी के फॉर्म में है। तो क्या मैं a इंटू ए को ए स्क्वायर लिख सकता हूं? a इंटू बी को मैं ए बी लिख सकता हूं। a इंटू माइनस सी को मैं माइनस ए सी लिख सकता हूं, और यहां से क्या आ जाएगा? बी सी आ जाएगा। अभी देखो मेरे पास क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। क्या मैं यहां से a को कॉमन ले सकता हूं? अगर मैं यहां से a को कॉमन लूंगा, यहां क्या बच जाएगा? a प्लस बी। अगर मैं माइनस ए सी माइनस बी सी में से माइनस सी को कॉमन लेता हूं, यहां क्या बच जाएगा? a प्लस बी। अभी देखो यहां पे क्या है? a प्लस बी है, यहां पे क्या है? a प्लस बी है, तो क्या मैं a प्लस बी को कॉमन ले सकता हूं? और जब मैं a प्लस बी को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? a माइनस सी, और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्या दिया हुआ? a इंटू ए माइनस 2b माइनस सी प्लस 2bc। क्या मैं a इंटू ए को मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं? माइनस a को और 2b को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 2b आ जाएगा। यहां से a को और माइनस c को मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस ए सी आ जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा? प्लस 2bc। ठीक है, अब मेरे पास सारा टर्म्स आ गया, तो क्या मैं इसको अरेंज कर सकता हूं? यहाँ आ जाएगा क्या? ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा क्या? माइनस ए सी, यहाँ हो जाएगा माइनस 2ab, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2bc। अभी देखो क्या मैं कॉमन ले सकता हूं इन दोनों में से? अगर मैं कॉमन लूंगा तो a ले सकता हूं। जब a को मैं कॉमन ले लूंगा, यहाँ क्या बचेगा? a माइनस सी। इन दोनों में से अगर मैं माइनस 2b को कॉमन लेता हूं, यहाँ क्या बच जाएगा? a माइनस सी। ठीक है, अभी इस जगह पे मेरे पास a माइनस सी है, इस जगह पे मेरे पास a माइनस सी है,
तो क्या मैं a माइनस सी को कॉमन ले सकता हूं? और जब मैं a माइनस सी को कॉमन ले लूंगा, यहाँ क्या बच जाएगा? a माइनस 2b, और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। मेरे पास अगला क्वेश्चन नंबर 31 है। क्या दिया हुआ? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए। क्या मैं इसको अरेंज करके लिख सकता हूं? यहाँ क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करूंगा तो ए एक्स टू द पावर 3 आएगा, यहां से प्लस 1 इंटू एक्स करूंगा एक्स आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अभी देखो, मैं वापस से इसको क्या कर सकता हूं? अरेंज कर सकता हूं। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स के फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, अभी इन दोनों जगह से और इन दोनों जगह से मैं कुछ टर्म्स को कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं यहां से a को कॉमन लेता हूं, यहाँ क्या बच जाएगा? ए एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस 1। ठीक है, अगर मैं ए एक्स क्यूब प्लस एक्स में से x को कॉमन लेता हूं, यहाँ क्या बच जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी देखो, यहाँ पे मेरे पास ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मेरे पास ए एक्स स्क्वायर है, तो क्या मैं इन दोनों जगह से ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कॉमन ले सकता हूं? और जब ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा? ए प्लस एक्स, और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। मेरे पास अगला क्वेश्चन नंबर 32 है। क्या दिया हुआ? ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसका क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो क्या मैं इसको ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिख सकता हूं? ठीक है, जब मैं इस टर्म को इसके फॉर्म में लिख दिया, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिख दिया। अब मैं क्या कर सकता हूं? इसको अरेंज कर सकता हूं। तो क्या मैं ए बी एक्स को और प्लस बी स्क्वायर एक्स को एक साथ लिख सकता हूं? यहां से मैं ए स्क्वायर एक्स को और ए बी को एक साथ लिख सकता हूं। ठीक है, अगर मैं यहां और यहां चाहूं तो कुछ टर्म्स को कॉमन निकाल सकता हूं। यहां से मेरे पास कॉमन टर्म्स आएगा bx। जब मैं यहां से bx निकाल लूंगा, ये bx स्क्वायर, जब मैं यहां से bx को निकाल लूंगा, यहाँ क्या बच जाएगा? x, और यहाँ क्या बच जाएगा? b। यहां से मैं a को निकालूंगा कॉमन, यहाँ क्या बच जाएगा? x, और यहाँ क्या बच जाएगा? b। अभी देखो ax प्लस b है, ठीक है, यहाँ पे क्या? ax प्लस b है, तो क्या मैं ax प्लस b को कॉमन निकाल सकता हूं? और जब मैं ax प्लस b को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? bx प्लस a बच जाएगा, और a मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 33। क्या दिया हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्या इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी के फॉर्म में लिख सकता हूं? ठीक है, अगर मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं तो क्या इसके बाद मैं यहां से और यहां से कुछ टर्म्स को कॉमन निकाल सकता हूं? यहां से क्या कॉमन निकलेगा? x। जब x कॉमन निकलेगा क्या बचेगा? x माइनस a। यहां से मैं b को कॉमन निकाल सकता हूं, माइनस b को, यहाँ क्या बचेगा? x माइनस a। अभी देखो यहाँ पे क्या x माइनस a है, यहाँ पे क्या x माइनस a है, तो क्या इन दोनों जगह से मैं x माइनस a को कॉमन निकाल सकता हूं?
और जब x माइनस ए मेरे पास कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस बी, और ए ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 माइनस 3x प्लस 3/x। क्या इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x के फॉर्म में लिख सकता हूँ। उसके बाद यहां से क्या मैं -3 को कॉमन ले सकता हूँ। जब -3 को कॉमन लूंगा क्या बच जाएगा, x माइनस 1/x बच जाएगा। ठीक है, अभी देखो क्या a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है माइनस 2ab है। क्या इसको मैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ क्या आ जाएगा -3 इंटू एक्स माइनस 1/x आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है, 2 बार x माइनस 1/x मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे क्या है x माइनस 1/x है। तो क्या इन दोनों जगह से मैं x माइनस 1/x को कॉमन ले सकता हूँ। जब x माइनस 1/x को कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस 1/x माइनस 3। ठीक है, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी के साथ मेरा जो चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3 है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।